राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो हमारा बच्चों से रिलेटेड है। वैसे तो मैंने बच्चों से रिलेटेड पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं उन वीडियो के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो। पर वो वाली जो वीडियोस हैं वो भक्ति से रिलेटेड हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी भक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप कैसे अपने बच्चों को उनकी सेवा में डाल सकते हैं, उनकी पूजा में डाल सकते हैं कि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी वो सेवा भाव अपनाएं। तो लेकिन आज का जो वीडियो का विषय है वो हमारे बच्चों की सभी चीज़ों से रिलेटेड है, उनके माइंड से, उनकी बातों से रिलेटेड है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि मोस्टली जब बच्चों की चीज़ों में गलती होती है वो ज़्यादातर पेरेंट्स से ही होती है, माने चाहे ना माने, परंतु होती हैं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। देखिए, जो बच्चों की उम्र है वो तो बच्चों की ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, और ये चीज़ें आप समझ लीजिए, एक्सपीरियंस मान लीजिए कि हमारे साथ जो नहीं हो पाया उन चीज़ों से, या हमारे वक्त में किसी ने जब हमको वो चीज़ें नहीं सिखाई, और आज जब हम एज अ पेरेंट्स हैं तो हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें दें। तो देखिए, कभी भी अपने बच्चों की सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपका बच्चा आपको कुछ भी कहना चाहे, यदि वो कोई सिंपल सी बात भी बोल रहा है किसी भी तरीके से रिलेटेड, तो ध्यान में रखें कि आप अपने बच्चे की छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के कहने के तरीके और होते हैं, यानी बच्चा जो हमें कहना चाहता है वो हमें वैसे समझ में नहीं आता। उनकी बातें बोलने से हमें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन वो नॉर्मल होती नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा हमें कहना कुछ चाहता है परंतु हम समझते कुछ हैं। लेकिन अपने बच्चों की बातों को अच्छे से सुने, समझें और उनसे मतलब पूछें कि वो जो कहना चाहते हैं। यदि आपको कोई बात सीरियस लग रही है कि बच्चे ने ये बात क्यों बोली, तो आप उस चीज़ को अपने बच्चों से पूछें, उनके साथ वक्त बिताएं, उन्हें बातों में बहलाकर, फुसलाकर या इधर उधर की चीज़ों से पूछने की कोशिश करें कि आपके बच्चे को वो चीज़ कहाँ से पता चली और आपके बच्चे ने वो आपको क्यों बोला। यानी अपने बच्चे की छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर बिल्कुल ना करें, अपने बच्चों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। क्योंकि बहुत बार देखिए ये सिचुएशन होती है, मेरे साथ भी होती है, कि यदि हम लोग किसी काम में व्यस्त हैं, यदि हम लोग कुछ कर रहे हैं या फिर किसी ज़रूरी काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, हमारा ध्यान नहीं है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम में ही है, तो अचानक से बच्चा आता है, कुछ कुछ चीज़ें बोलता है। बहुत बार देखिए, इस चीज़ से सभी पेरेंट्स रिलेट करेंगे कि बच्चा कुछ जब आपको बोलने की, कहने की कोशिश करता है, हम लोग कई बार तो बिना सुने ही बच्चों को साइड कर देते हैं। यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या फ़ोन पर या लैपटॉप पर किसी चीज़ों को काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को मतलब इग्नोर कर देते हैं, उन्हें साइड में कर देते हैं कि हाँ बेटा ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो उन सब चीज़ों का बच्चों पर एक बार असर नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो बच्चों पर इन सब चीज़ों का असर होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। बहुत चीज़ों को हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं। तो इन सब चीज़ों से होता ये है कि आपके बच्चे धीरे धीरे आपको किसी भी तरह की कोई भी बात कहने से कतराने लगते हैं, और आपके बच्चे जो हैं आपसे किसी भी बात को जल्दी से शेयर करना उसके बाद पसंद नहीं करते। क्योंकि देखिए, बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। तो बच्चों के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि हम कुछ भी कर लें, यदि पेरेंट्स कोई काम कर रहे हैं, यदि वो किसी काम में व्यस्त हैं, तो आपका बच्चा कितनी भी ज़रूरी बात हो, अगर आपको बतानी होगी तो भी आपको नहीं बताएगा, उस समय पर नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि आप उसकी बात को इस वक्त पर पूरे तरीके से इग्नोर करेंगे, सुनेंगे नहीं। फिर चाहे वो बात कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो हमारे लिए जाननी, हमें ये लगे कि हमें ये बात ज़रूरी जाननी चाहिए थी, हमारे बच्चे ने नहीं बताई हमें, और फिर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जिसका जो पूरी बात है वो बच्चों पर आती है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, या उन्होंने ये कर दिया, या फिर कोई एक ज़रूरी बात जिसमें हम बच्चों को ही डांटते हैं कि आपने ये हमें क्यों नहीं बताया, अगर कुछ हो जाता तो। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बच्चे ने क्यों नहीं बताया। इन सब चीज़ों को हम
पूरी जो गलतियां हैं वो सिर्फ बच्चों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि यदि आपके बच्चे ने आपको कोई चीज़ एकदम से आकर नहीं बताई तो नहीं बताने का रीज़न कुछ और हो सकता है। क्योंकि इस चीज़ में देखिए आपको अपनी गलती देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का जो नेचर है वो ऐसा होता है कि बच्चे छोटी से छोटी बात, यदि मतलब अगर वो घर में कीड़ी भी देख लेंगे तो भी अपने पेरेंट्स को आके बताएंगे कि हमने वहाँ पर वो देखा। तो बच्चों की इतनी आदत होती है कि वो छोटी से छोटी बात को अपने माँ बाप को बताते हैं, उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश करते हैं। आज के समय में ऐसा ज़्यादा है। तो खैर ये चीज़ें मैं मेरी बेटी में भी महसूस करती हूँ, तो एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ है या मैं बहुत बड़ी हूँ, परंतु हाँ कुछ कुछ चीज़ों के एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो अपने बच्चों के साथ हम लोग अनुभव करते हैं। तो वही अनुभव जो ज़रूरी होते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमेशा उस चीज़ को देखें कि यदि एक ज़रूरी बात आपका बच्चा आपको नहीं बता पाया तो उस चीज़ में क्यों नहीं बता पाया, कहीं ना कहीं गलती आपकी है। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते हुए या कुछ भी काम करते हुए आपने अपने बच्चे की किसी बात को इग्नोर किया होगा, तो वो चीज़ें बच्चे के दिमाग में समझ में आने लग गई कि मतलब मेरे कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग इग्नोर ही करेंगे। तो उस चीज़ का परिणाम होता ये है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जिसका जिम्मेदार हम अपने बच्चों को ही ठहराते हैं। फिर या तो उन्हें डांटते हैं और या ही उन्हें मारते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने बच्चों के साथ बात ज़रूर करें, उनकी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करें किसी भी वक्त पर। और यदि कोई इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है फिर भी आप एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन अपने बच्चे की बात को सुन लें। अगर वो बात ज़रूरी नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्रेम से बोल सकते हैं कि बेटा इस मैटर पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये तो हो गई एक ज़रूरी चीज़ों को सुनने की बात। अब दिन में ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जब हम लोग व्यस्त होते हैं तो बच्चे बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं, परंतु कुछ ना कुछ बातें बोलने की बच्चों की आदत होती है। लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं हम लोग समझ नहीं पाते या समय नहीं मिल पाता। तो देखिए अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे मैनेज करना है, आप क्या वर्क करते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने काम के अनुसार अपने समय को कैसे भी मैनेज करें वो आप लोगों की सिरदर्दी है। परंतु अपने पूरे दिनचर्या में यानी 24 घंटों में से यदि 1 घंटा, सिर्फ 24 घंटों में से 1 घंटा ऐसा आप अपने बच्चों के साथ निकालें। सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चों के पास में बैठें, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आप घर का काम ना छेड़े, कोई बाहर का काम ना छेड़े, फ़ोन, लैपटॉप इन सब चीज़ों से दूर हो जाए, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई से भी। बच्चों को किसी भी तरीके की कोई ज्ञान मत दें, किसी भी तरीके का पढ़ाई से रिलेटेड कुछ मत बोलें। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताएं और पूरे दिन में उनकी बातों को सुनें जो आपके बच्चे आपको कहना चाहते थे, या तो आपने सुनी है या फिर इग्नोर कर दी, या किसी भी तरीके से अपने बच्चों से पूरी दिनचर्या को पूरे दिन में 1 घंटे में ज़रूर पूछें। उनसे बात करने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसी बात है जो वो कहना चाहते हैं, या पूरे दिन में वो आपको क्या क्या कहना चाहते थे, क्या क्या बताना चाहते थे। और अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, चाहे उनके साथ खेलें, चाहे उनसे बात करें। ना ही आप अपना कोई काम छेड़ें, ना ही बच्चों की पढ़ाई या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा एक्सेट्रा में काम छेड़ें। बस 1 घंटा अपने बच्चों के साथ उनकी बात सुने, उनके साथ एक वक्त बिताएं कि आपके बच्चों के मन में क्या चलता है, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। क्योंकि हम आजकल जो देखते हैं आज के माहौल में जो बच्चों के साथ कितने हादसे हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आधी गलती उसमें पेरेंट्स की होती है। और ये बात मैं बिल्कुल खुले में बोल रही हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है कि हाँ पेरेंट्स की गलती होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो समय है मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पेरेंट्स के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। दोनों अगर मिलकर कमा पाते हैं, मिलकर काम कर पाते हैं, तभी अपने बच्चों के खर्चों को अफोर्ड कर पाते हैं। परंतु ऐसे कमाने का, ऐसे पैसों का कोई बेनिफिट नहीं है यदि आप अपने बच्चों को खो दें। तो इससे बेहतर यही है कि 1 घंटा दिन में अपने बच्चों के साथ ज़रूर निकालें। माँ बाप दोनों में से कोई भी, यदि दोनों समय नहीं निकाल पाते तो दोनों में से कोई भी एक एक करके एक बार समय ज़रूर निकाल लें। लेकिन पेरेंट्स का अपने बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है, तो 1 घंटा अपने बच्चों को समय ज़रूर दें, ताकि उनका पूरे दिन का जो बच्चों के दिमाग में यदि कुछ गलत चला भी गया हो आपके प्रति कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या इग्नोर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सीधा ये बोल देते हैं कि आप लोग तो हमसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। तो
कि आप हमारी बातों को इग्नोर करते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ कितनी देर से या बोल रही हूँ मैं कितनी देर से, आप लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, आप लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो शिकायतें होती हैं, जब आप 1 घंटा अपने बच्चे के साथ बिता लेते हैं तो बच्चों को जो आदत होती है ना, वो बहुत जल्दी भूलने की होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत अच्छी होती हैं। बच्चों की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो जो पुरानी, जो उनके दिमाग में एक बात आपके लिए बैठी होगी पूरे दिन में, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारी भी सुनते हैं, हमसे पूछा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अपने बच्चों को कभी भी इग्नोर मत करें, उनकी बातों को अच्छे से सुनिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। अब तीसरी बात, अपने बच्चों की हम सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, यानी जितना भी हम कमाते हैं अपने बच्चों पर स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर हम पैसा लगाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों के ऊपर कितना पैसा लगाते हैं। हर माँ बाप अपने अकॉर्डिंग बच्चों पर पैसा लगाते हैं। आप बच्चों को महंगी चॉकलेट्स देते हैं, महंगे टॉयज़ देते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ये ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए, आपके बच्चे हैं। परंतु इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे की डेवलपमेंट, उनके माइंड स्किल्स। तो उन चीज़ों पर आप ज़्यादा अपना समय खर्च करें, अपना पैसा खर्च करें, अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही महंगे टॉयज़ अपने बच्चों को लेकर दें। बेशक आप अफोर्ड कर सकते हैं, परंतु फिर भी अपने बच्चों को ना कहने की आदत ज़रूर डालें। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, ऐसा होता है कि अपने बच्चों को ना तो हार सिखाते हैं और ना ही ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए मना होना सिखाते हैं। यानी कि यदि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो यदि आपके बेटे ने या आपके बच्चे ने या आपकी बेटी, जो भी आपके पास बच्चा है, यदि आप उसे कुछ भी, किसी भी तरीके की डिमांड अपने बच्चों की, गलत भी सही भी, हमेशा पूरी कर देते हैं, तो आपका बच्चा ना तो आपकी वैल्यू करेगा, ना ही आपकी मेहनत की वैल्यू करेगा, और ना ही आपके पैसों की वैल्यू करेगा। तो आपके बच्चे को कमाने का जो एक जुनून होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसे हमेशा हर चीज़ अवेलेबल मिली है। और आप अपने बच्चे को जीतना सिखाएं, उसे क्लासेस में या हर काम में फर्स्ट आना सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं। परंतु एक सेकंड पॉइंट होता है हार का। बेशक हम नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता, परंतु फिर भी एज अ पेरेंट्स आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए ना करना भी सीखें। बेशक हम अफोर्ड कर सकते हैं, परंतु आपके बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए ना भी कर सकते हैं। आपके बच्चे में नहीं सुनने की, यानी नो सुनने की आदत होनी चाहिए, जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी आदत है, जो उनकी ज़िंदगी को बचा कर रखे। और दूसरी चीज़ कि अपने बच्चों को जीत की आदत के साथ साथ हारना भी सिखाएं, क्योंकि ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले ले हम लोग कुछ नहीं समझ सकते। ये बच्चों की मेहनत पे डिपेंड करता है बेशक, लेकिन ज़िंदगी पर भी डिपेंड करता है। तो अपने बच्चों को हारना भी सिखाएं। उन्हें ये सिखाएं कि यदि वो किसी समय में हार भी जाते हैं किसी चीज़ से, या किसी भी चीज़ में, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चों की हम न्यूज़ेस सुनते हैं स्टडी से रिलेटेड, कि बच्चों के नंबर कम आ गए, सो या कुछ हो गया, सो बच्चों ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया। तो इन सब चीज़ों को लेकर यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा ना करे, तो अपने बच्चों को हारना सिखाएं। उन्हें ये सिखाएं कि यदि वो हार जाते हैं सो डजंट मैटर, ऐसा कोई बिग इशू नहीं हो गया है ये, कि यदि आपके बच्चे किसी चीज़ में हार गए हैं, और यदि वो हार गए हैं तो उन्हें फिर से उठना सिखाएं। उन्हें ये मत सिखाएं कि हाय तुम क्यों हार गए, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। इससे बच्चों के माइंड पे जो है वो प्रेशर बढ़ता है। तो अपने बच्चों के माइंड पे प्रेशर मत बढ़ाएं, मार्क्स का या जीतने का उनके सर पर जुनून सवार ना करवाएं। बच्चों को ये बताएं कि यदि वो हार भी गए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीत और हार आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यदि वो हार गए हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई बिग इशू नहीं हुआ है। वो फिर से उस चीज़ में उठें, फिर से मेहनत करें, फिर से तैयारी करें, और फिर से वो परीक्षा दें। यदि वो परीक्षा में हैं या जीवन के किसी भी तरीके की परीक्षा में यदि आपका बच्चा फेल हो जाता है, तो उसे उस फेलियर वाले मुकाम से उठना सिखाएं, ज़िंदगी में उसे आगे बढ़ना सिखाएं। उसे ये चीज़ मत सिखाएं कि यदि हार गया है तो उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अब क्योंकि मोस्टली वही बच्चे ऐसा सब कुछ करते हैं जिनके माइंड पर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि आपको तो जीतना ही जीतना है। सो जीत के साथ साथ अपने बच्चों को हार ज़रूर सिखाएं, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों की किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, ना कहना सीखें।
और अपने बच्चों की हर बात को समझें, सुनें, उनसे बात करने की कोशिश करें कि आपका बच्चा आखिर में आपसे कहना क्या चाहता है। अपने बच्चों को जीत के साथ साथ हार की आदत डालें, ताकि आपके बच्चे का जो माइंड है वो ये चीज़ ना बोल बैठे कि हमें तो सिर्फ जीतना ही है, यदि हार हो गई तो समझ लो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को विशेषकर समय दें, ध्यान रखें अपने बच्चों की बातों पर कि आपका बच्चा आपसे बोलना क्या चाहता है। अपने बच्चों के माइंड डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।